एसआईपी कैसे करें? एसआईपी करने से पहले ये आपको ध्यान रखना चाहिए, एसआईपी कैसे करना है, फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। टुडे आई विल टेल यू एसआईपी कैसे करें। आपको एसआईपी करना है पर पता नहीं एसआईपी कैसे करना है, मतलब कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है, तो कितना इन्वेस्ट करोगे तो कितना आपको रिटर्न मिल जाएगा। ऐसे करके एसआईपी बारे में पूरा डिटेल्स मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। और चैनल पे नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। आप देख सकते हो मैंने अभी एंजल वन एप्लीकेशन ओपन करके रखा हूँ, तो इस पे देख सकते हो बहुत सारा फंड्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारा फंड्स है, तो इसमें कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे आपको एसआईपी बारे में कुछ पता नहीं है, मान लो एसआईपी क्या होता है, पहले मैं आपको एसआईपी क्या होता है बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी होता है। इस पे क्या होता है, आपको हर महीना कुछ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना है। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ हर महीना 2,000 इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, 2,000 करूंगा, फिर अगले महीना 2,000, फिर अगले महीना 2,000, ऐसे करके इन्वेस्ट करना है। जैसे बैंक में आरडी करती हूँ, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, आरडी में क्या होता है ना, रिटर्न फिक्स होता है 6.5% या 6.7%, ऐसा कुछ फिक्स होता है। पर इसका फिक्स नहीं है, इसका जो रिटर्न है ये मार्केट लिंक्ड है, मार्केट ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट ऊपर गया तो आपका रिटर्न अच्छा है, मार्केट डाउन है तो रिटर्न डाउन है। ठीक है, तो मार्केट ऊपर डिपेंड करता है। और एसआईपी में ये कर सकते हो, आप 2,000 से शुरू कर रहे हो तो ये मतलब फिक्स नहीं है 2,000 हर महीना दो। ठीक है, मान लो आपके पास पैसे नहीं है, कम है, तो 500 कर सकते हो। मान लो आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया तो 50,000 कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप टाइम के हिसाब से आपका जो एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना है, जितना बढ़ाओगे तो उसी हिसाब से आपका जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कैसे आपको एसआईपी करना है, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा एप्लीकेशंस अभी मार्केट में है। जैसे ग्रो हो गया, ग्रो एप्लीकेशन हो गया, एंजल वन हो गया, ठीक है, जेरोधा हो गया। ठीक है, बहुत सारा एप्लीकेशन हो गया, जैसे पेटीएम हो गया। बहुत सारा एप्लीकेशन है जिस पे आप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इस पे आपको नॉलेज नहीं है, मान लो एप्लीकेशन के ऊपर आपको नॉलेज नहीं है, सीधा बैंक में जाओ, बैंक थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एसबीआई जा सकते हो, एसबीआई जाके आप जो मेन ब्रांच है आपका, उधर जाके भी आप कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और एएमसी भी होता है। एएमसी मतलब क्या होता है पता है, एएमसी मतलब डायरेक्ट कंपनी। मान लो मैं टाटा के ऊपर इन्वेस्ट करूंगा, टाटा कंपनी का ऊपर, तो टाटा कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट के अंदर जाऊंगा। ठीक है, अंदर जाके इनका जो शेयर मैं बाय करूंगा और मैं इन्वेस्ट करूंगा इसका ऊपर। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एएमसी में आपको डायरेक्ट जाके कंपनी का ऊपर इन्वेस्ट करना है, आपको कोई जो मिडिल लोग रहता है वो नहीं रहेगा। मतलब मान लो एप्लीकेशन ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा एप्लीकेशन को थोड़ा सा ब्रोकर चार्जेस देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए बैंक थ्रू करोगे तो बैंक भी थोड़ा सा पैसा रखेगा चार्जेस। तो अभी हम देखते हैं ये एप्लीकेशन में कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे आपको पहले ग्रो एप्लीकेशन हो गया सबसे ईजी, एंजल वन एप्लीकेशन हो गया, कोई भी एप्लीकेशन में आके पहले अकाउंट ओपन करो। ठीक है, मैंने अभी अकाउंट ओपन कर दिया, कुछ ऐसे करके आपको अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद ऐसे जैसे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन अभी है, ये देखो म्यूचुअल फंड का है, तो म्यूचुअल फंड ऑप्शन ओपन करने के बाद आपको बहुत सारा इधर फंड्स मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फंड्स मिल जाएगा। आपको कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, जैसे पहले आपको इन्वेस्ट अमाउंट मतलब 100 रुपीज़ से आप शुरू कर सकते हो। देखो ये SIP विथ 100 मतलब 100 रुपीज़ से आप SIP शुरू कर सकते हो। और इस पे बेस्ट SIP फंड से नीचे का बेस्ट SIP फंड्स मतलब जो फंड्स में मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, एक मतलब एवरेज रिटर्न आता है, वो बेस्ट SIP फंड होता है। और ये होता है हाई रिटर्न्स फंड। हाई रिटर्न मतलब आपको बहुत ज़्यादा मतलब रिटर्न देता है, पिछले साल बहुत ज़्यादा दिया है इसलिए हाई रिटर्न्स लिस्ट है। आप पहले आपको मतलब चेक करना है कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और सबसे सेफ फंड को क्या है, ये देखो सेफ SIP लिस्ट है, इस पे जाके आप सेफ SIP मतलब
इस पे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, फिर भी 18 से 20% आपको रिटर्न मिल जाएगा, पर उससे ज़्यादा हो सकता है ना मिले, पर 18 से 20% आपको रिटर्न मिल जाएगा। इधर आप मतलब फिक्स आसपास रिटर्न आपको मिलेगा, आप इधर इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको कैसे करना है, जैसे मान लो मैं इसका ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मान लो मैं HDFC स्मॉल कैप ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो इसका ऊपर अभी क्लिक करूंगा। ठीक है, क्लिक करूंगा तो कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा सामने। ठीक है, मेरे को क्या करना है अभी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा। तो ये मैं 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। मान लो मेरे को 1000 रुपीज या 2000 रुपीज हर महीना मेरे को इन्वेस्ट करना है, मेरे को 2000 रुपीज लिखना है। लिखने के बाद कंटिन्यू कर देना, कंटिन्यू कर दिया तो SIP में वो इन्वेस्ट हो गया। वो हर महीना ऐसे इन्वेस्ट आप ऑटोमेटिक सेट कर सकते हो, आपका अकाउंट से ऑटोमेटिक हर महीना 2-2 हज़ार कटेगा। नहीं तो आप मैनुअली भी पे कर सकते हो, 2 हज़ार कर सकते हो, 4 हज़ार कर सकते हो, जितना अमाउंट हो सके कर सकते हो। बस ऐसे करके आप SIP शुरू कर सकते हो। आज नहीं किया है तो शुरू कर लो, क्योंकि टाइम के हिसाब से इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूँ। मान लो आप 2000 रुपये SIP कर रहे हो, 28 साल कर रहे हो, तो 15% हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आप देख सकते हो, आप 6 लाख मतलब 6,72,000 इन्वेस्ट करोगे तो आपको टोटल प्रॉफिट मिलेगा 96,91,573। मतलब टोटल आपको 1,03,63,573 मिल जाएगा, मतलब 1 करोड़ आसपास। मतलब आप 2,000 इन्वेस्ट करोगे 1 करोड़ मिलेगा 28 साल के बाद। मतलब आपका एज अभी 18 से 20 है, तो ये अमाउंट आप चूज कर सकते हो। ठीक है, और प्राइस को आप टाइम के हिसाब से बढ़ाना है। मान लो सैलरी आपका आ रहा है 20,000, 2,000 कर रहे हो, सैलरी आपका बढ़ गया 50,000, तो आप 5,000 6,000 ऐसा भी कर दो। जितना अमाउंट बढ़ाओगे तो उसी हिसाब से कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा बढ़ के आएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम, इधर 28 साल है, इधर 20 साल में आपका 1 करोड़ हो जाएगा, नहीं तो 15 साल में हो जाएगा। इसलिए प्राइस को बढ़ाना है, जितना ज़्यादा प्राइस आप SIP करोगे तो उसी हिसाब से आपका रिटर्न आएगा। थैंक यू, जय हिंद।